श्री विष्णवे नमः। सभी भक्तजनों को प्रणाम। आपने इससे पहले मेरा एकादशी महात्म महिमा का प्रसंग श्रवण किया। आज मेरी इच्छा है कि मैं आप सभी को हमारे मूल जो संस्कार हैं इस विषय में कुछ चिंतन किया जावे, चर्चा की जावे, क्योंकि यह विषय ग्राह्य है हम सबके लिए। संस्कार के बिना जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। संस्कार के बिना हमारा जीवन दिव्य नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्योष्टि संस्कार। हम संसार में आए हैं तो मात्र अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, हमें संतान भी उत्पन्न करनी है तो संस्कार से, हमें बालक को रखना है तो संस्कार से, हमें अपने जीवन को रखना है तो संस्कार से। अच्छे संस्कार से ही अच्छी संततियों का उदय होता है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष तुलसीदास सभी संस्कारों से ही इस श्रेष्ठतम जीवन को प्राप्त हुए हैं। संस्कारेण द्विज उच्यते, संस्कार से ही हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं। संस्कार के बिना यह जीवन अधूरा है। विष्णवे नमः। संस्कार मूलभूत आधार है। संस्कार को जीवन में जरूर धारण करें। अगर जीवन में अपने जीवन को सुख और आनंदित चाहते हैं तो संस्कार जरूर दें। आज की पीढ़ी अंगली संस्कृति की तरफ भाग रही है और अंगली संस्कृति हमारी संस्कृति को प्राप्त करने के लिए बेबल, व्याकुल, बेचैन होकर हमारे आर्यावर्त में आकर विवाह और संबंध और जीवन को चला रही है। समसामयिक विषय देखें, मोह परख ना देखें, ज्ञान परख देखें। मुझे ना देखें, समय और समय की स्थिति को देखें, सत्यता को देखें। श्री विष्णवे नमः। बच्चों को गर्भ में ही, मां के गर्भ में बालक जब आवे तो उसे मां को रामायण पढ़ाएं। पवित्रता से मां सात्विक आचरण से रहे, सुंदर खान पान ग्रहण करे, भगवान के नाम का जप करे, महापुरुषों की, परमहंसों की, हमारे भगवान के स्वरूप का दर्शन करती रहे, सात्विक अन्न का प्राशन करे भगवान को अर्पित करके, भगवान नाम का जप करे। गर्भ में रहते वक्त जो संस्कार होते हैं वो संस्कार दिव्य ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मणों के द्वारा कराए। पिता भी पवित्रता के साथ उनके साथ रहे, घर में सुंदर माहौल, वातावरण हो, वीर पुरुषों का, महापुरुषों का, राष्ट्र पुरुषों का, देव पुरुषों का, संत पुरुषों का गुणानुवाद हो, उनकी चर्चा हो। अगर हम संस्कृति और अपने धर्म को या अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं तो अपने आने वाली पीढ़ी को गंभीरता के साथ संस्कारित करें। नहीं तो ये जो धन की पिपासा है, प्रतिष्ठा की पिपासा है, मान की पिपासा है, गाड़ी बंगला, एसी और हीरे और सोने की पिपासा है ना, ये आपके आनंद को भस्म कर देगी, जला देगी। पिपासा अगर करनी है तो संस्कार की करो, ज्ञान की करो, सत्संग की करो। बच्चा उत्पन्न हो तो उसे संस्कार, सारे संस्कार दो। बाल्यावस्था से ही उसे अच्छे अच्छे श्लोक, रामायण प्रदान करो। मैं नहीं कहता कि हमारे जो विषय हैं, जो हमारे जीविकोपार्जन के लिए जरूरी हैं, हमें समृद्ध बनाने के लिए जरूरी हैं, पढ़ो, अध्ययन करो, लेकिन आधार तो हमारा शास्त्रीय मार्ग ही है। आधार तो हमारे पुराण हैं, आधार हमारा वेद है, आधार हमारे संत हैं, आधार हमारे गुरु हैं, आधार हमारे माता पिता हैं, आधार सज्जनों की संगत है। इसे बालकों के जीवन में जरूर लावें, उन्हें संस्कारित करें। आपका आलस्य, आपका ढुलमुल रवैया, आपकी अनुशासनहीनता बालक के जीवन को नष्ट कर देगी।
अच्छे सद्गुरुओं के सानिध्य में बालक को समर्पित करें, पढ़ें और पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, भगवान का गायन, भगवान का कीर्तन कराएं, भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना कराएं, उन्हें कर्मठी बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, बुरी संगत से दूर करें। तभी हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी संस्कारित होगी। नहीं तो ना तो बच्चे माता का सम्मान करेंगे, ना पिता का सम्मान करेंगे। चाचा कोई बात कह देंगे तो बच्चे को बुरी लग जाएगी। बच्चा कहेगा मैं तो पढ़ा हूं, मैं जानता हूं, आप क्यों मुझे समझाते हैं। तो बच्चा आगे नहीं जा पाएगा, चाचा के अनुभव को नहीं ले पाएगा, पिता के अनुभव को नहीं ले पाएगा, संत के अनुभव को नहीं ले पाएगा, सदगुरु के ज्ञान रूपी अनुभव और तपस्या का आधार नहीं ले पाएगा। वो उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाएगा जो उसे मिलनी चाहिए। क्योंकि संस्कार, सत्संग और अनुभव जीवन का आधार हैं। तभी इस जीवन को दिव्यतम स्वरूप में ले जा सकते हैं। आचारा परमो धर्मः, आचार विचार ही हमारे जीवन के आधार हैं। अपने बच्चों को संस्कारित करो, उन्हें प्रातः काल भगवान का वंदन करना सिखाओ, स्नान करने के बाद भगवान के नाम का स्मरण सिखाओ, भोजन करते वक्त भोजन मंत्र सिखाओ, विद्या अध्ययन करें, व्यायाम करें, मातृ पितृ सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनका आदर करें, सुने समझें तब बोले। बच्चे बिना जाने अपने बड़ों को आप कुछ बोलिए मत। वे किस भाव से, किस हेतु से आपको क्या संस्कार देना चाहते हैं, क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, आप उसे जानो। तभी उनके बारे में अच्छा बुरा का विचार करो, तभी आपका जीवन अच्छा होगा। मर्यादित शब्दों की भाषा सीखें, मर्यादित ढंग से रहें, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि सभी बालक रामायण का पाठ करें। सभी युवा पीढ़ी से मैं आह्वान करता हूं कि घर घर में रामायण का पाठ हो, अर्थवत पाठ हो। रामायण हमारा आधार है। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये भजन मैं कभी आप लोगों को सुनाऊंगा संगीत के माध्यम से। रामायण में हमारे जीवन का आधार है। इस कलिकाल में रामचरित मानस सा कोई आधारगत ग्रंथ नहीं है जिसे ग्रहण किया जा सकता है, जीवन में लाया जा सकता है और अपने जीवन को परमानंद प्राप्त कराया जा सकता है, परम सुख दिलाया जा सकता है। मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि घर घर में रामायण का पाठ हो, हर विद्यार्थी रामायण का पाठ करे, अर्थवत पाठ करे, रामचरितमानस का अध्ययन जरूर करे। अगर जीवन में उसे वास्तव में कुछ प्राप्त करना है, जीवन की दिव्यता बनानी है, इस जीवन को सफल बनाना है, तो रामायण का आधार जरूर बने। क्योंकि सीताराम आधार मेरे और नहीं आधार कोई, भरत आधार हमारे भैया और नहीं आधार कोई, कौशल्या सी प्यारी मैया और नहीं कोई मैया। मां का प्रेम, भाई का प्रेम, पिता का प्रेम, बंधु का प्रेम, इनके प्रति हमारे कर्तव्य, हमारा स्वाभाविक धर्म क्या होना चाहिए, ये रामायण से अच्छा ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर तुमको जीना है, अगर तुमको जीना है, राम का सहारा लो। अगर तुमको जीना है, राम का सहारा लो। और नहीं कोई सहारा है, राम ही सहारा है, राम ही सहारा है। अयोध्या जैसा घर होगा,
राम जैसा जीवन हमारा आदर्श है, भरत जैसा जीवन आदर्श है, लक्ष्मण मां जानकी वशिष्ठ जैसे गुरु, तभी हमारा आपका जीवन दिव्य बनेगा। नहीं तो ये संसार के पाखंडी आपको भटकाते रहेंगे, कभी भूत में, कभी प्रेत में, कभी ग्रह में, तो कभी नक्षत्र में, कभी अंगूठी में, कभी कंठी में, कभी माला में फंसे रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर पाना तुम्हें बंदे तो राम रस तू पी ले, राम रस तू पी ले बंदे, राम रस तू पी ले। क्यों, कैसे? एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। इदं शरीरम सतसंधि जरजरम पतत्यवत्स्यम परडामि पेसलम किमौषधे किस्यसि मूढ़ दुर्मते निरामयं रामरसायनं पिब, निरामयं रामरसायनं पिब। रामायण का आश्रय लो, रामायण का आश्रय लोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो आज के पाखंडी तुमको नचाते रहेंगे। ये कर लो, ये मिल जाएगा, बेटा मिल जाएगा, बेटी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, नेता नहीं होगे, मंत्री नहीं होगे, लोभ में फंसा के तुमको लूट लेगी और तुमको मिलेगा कुछ भी नहीं। अगर लेना है तो सीताराम 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 सीताराम। मुझे सत्य बोलना है, अपनी मान प्रतिष्ठा का कोई मोह नहीं है, लेकिन जो धर्म है वही मेरा आधार है, जो सत्य है वही जीवन है, उसके बिना कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। राम का आश्रय लो, रामायण का आश्रय लो। आप सभी को प्रणाम, बंदन, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, लेकिन रामायण जरूर पढ़ना। राघवेंद्र सरकार की जय।